हेलो गाइस, वेलकम टू अनकही बातें। आज की हमारी स्टोरी है डेड अकाउंट पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। मुझे पता है आप लोगों ने सुन लिया होगा। हमने जैसे देखा था कि आरव रिया के नंबर पे आरव के नंबर से मैसेज आया। पार्ट वन में लास्ट मैसेज आया था, आई एम इनसाइड नाउ। फिर पार्ट टू में देखा कि और कुछ डरावनी चीज़ें रिया के साथ हुई और उसका लास्ट मैसेज था, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जब मिरर में जो इमेज खड़ी थी उसने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। रिया डर गई। रिया बहुत डर गई। फिर धीरे धीरे मिरर से पीछे होने लगी। बस एक ही लाइन बोल रही थी रिया, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो मिरर में इमेज थी वो हंस रही थी धीरे धीरे और स्माइल करती जा रही थी और उसकी आंखें और ज़्यादा डार्क हो रही थी और ब्लैक हो जा रही थी। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन पे मैसेज था, तुम्हें याद है? तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। अचानक रिया की सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। दिमाग में फ्लैशेस आने लगी। हॉस्पिटल लाइट, एक्सीडेंट की रात, आरव की चीख और उसका सिर और तेज दर्द हो रहा था। तभी उसे एक चीज याद आई। एक्सीडेंट वाली रात कार में आरव अकेला नहीं था, रिया भी उसके साथ थी। उस दिन सिर्फ आरव का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रिया का भी हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद से रिया का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। डॉक्टर ने उसकी मेमोरी सप्रेस कर दी थी। लेकिन एक और चीज हुई थी। एक्सीडेंट के वक्त रिया ने आरव को बचाने की कोशिश नहीं की, उसकी जगह खुद भाग गई, आरव को अकेला जलती हुई कार में छोड़ के। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी। रिया रो पड़ी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मिरर वाली रिया सडनली एंग्री हो गई। मिरर क्रैक होने लगा। झूठी! पूरे रूम में लाउड स्क्रीमिंग गूंज उठी। लाइट फ्लिकर होने लगा। तभी बेडरूम का डोर ऑटोमेटिक लॉक हो गया। फोन स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 12:59। रिया पैनिक हो गई। रिया बहुत तेज चिल्लाई, ये क्या है? मैसेज आया रिया के फोन पे। जैसे आरव के पास लास्ट मिनट था ना, वैसे अब तुम्हारे पास भी लास्ट मिनट्स हैं। काउंटडाउन फिर स्टार्ट। 12:41। सडनली रूम में बर्निंग की स्मेल आने लगी। कुछ जल रहा था पूरे रूम में। रिया ने मुड़कर देखा चारों तरफ, तो बेड के कॉर्नर पे जलने की स्मेल आ रही थी। अब धीरे धीरे वो स्मेल पूरे रूम में फैल गई थी। मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था वो स्माइल करने लगा और उसने एक लाइन बोली, इस बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रूम में आग तेजी से फैलने लगी। काउंटडाउन 12:23। रिया डेस्परेटली रूम डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, तो बेडरूम का डोर खींच रही थी कि खुल जाए, लेकिन बेडरूम का डोर तो लॉक हो चुका था और वो खुल ही नहीं रहा था। पूरे रूम में धुआं फैल चुका था। अब रिया से सांस भी नहीं लिया जा रहा था, उसे घुटन हो रही थी। जो रिफ्लेक्शन मिरर में था वो धीरे धीरे और उसकी आंखें ब्लैक होने लगी और वो और तेज स्माइल करने लगा और धीरे धीरे चल के वो रिया के पास आ रहा था। तुमने आरव को अकेला छोड़ा दिया था ना, अब तुम्हारी बारी है। रिया रोती हुई चीखी, आई एम सॉरी, प्लीज स्टॉप, आई एम सॉरी, प्लीज स्टॉप। काउंटडाउन 12:10। तभी उसके फोन पे एक लास्ट नोटिफिकेशन आया, आरव का। उसने कांपती हुई हाथों से फोन खोला और मैसेज देखा, उन्हें पनिशमेंट देना मेरा पर्पस नहीं था। रिया फ्रीज हो गई।
फिर कुछ सेकंड बाद नेक्स्ट मैसेज, मैं बस चाहता था तुम सच याद करो। मिरर वाली जो रिया थी वो बहुत तेज चीखी और मिरर टूट गया। पूरा बॉडी उसका मिरर के साथ क्रैक हो गया, जैसे कांच टूट गया हो। आरव का लास्ट मैसेज, गिल्ट को पकड़ के जीना खुद को स्लोली स्लोली मारना होता है। कोई गलती नहीं थी तुम्हारी उस रात। फिर से काउंटडाउन स्टार्ट। 12, 3। अब आग ऑलमोस्ट पूरे रूम में फैल चुकी थी। रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आई एम सॉरी आरव, मुझे माफ कर दो, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। रिया सिर्फ यही बोल रही थी, आई एम सॉरी आरव, आई एम सॉरी। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी और उसको कुछ होश नहीं था। सडनली काउंटडाउन स्टॉप हो गया। रूम की सारी आग 1 सेकंड में गायब। लाइट्स नॉर्मल, डोर अनलॉक, मिरर कंप्लीटली एम्प्टी और आरव का अकाउंट ऑफलाइन फॉरएवर। रिया फ्लोर पर बैठी रोती जा रही थी। पर जब सुबह हुआ उसने फोन चेक किया तो आरव की सारी चैट्स, फोटोज, अकाउंट सब डिसअपियर हो चुका था, जैसे वो कभी एग्जिट ही नहीं करता था। सिर्फ एक चीज बची थी, गैलरी में एक नई फोटो, रिया की स्लीपिंग पीसफुली। और फोटो के कॉर्नर पे हल्की सी स्माइल के साथ आरव ने नीचे एक लाइन लिखी थी, नाउ लेट मी गो।